प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करण, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृषशिरमो। व्रत तप धर तनु नगन तल, वंदो वृषशिरमो। तिहुवनतिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्छं मणुबिहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर हो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा में षड द्रव्यात्मक लोक की चर्चा की। जीव द्रव्य का स्वरूप आचार्य देव ने बताया था। अनेक प्रकार से जीव का स्वरूप बताया। संसारी जीव के भेद प्रभेद यहाँ पर बताए थे, जिन्हें जीव समास कहते हैं। तो कल अपन ने 1 से लेके 19 तक के जीव समासों के रिविजन देखा था। अब जीव समास के 38 और उसके बाद कितने भेद होते हैं? 38 और कितने होते हैं उसके बाद? 57 भेद। 57। तो 38 कैसे होंगे? 19 में पर्याप्त और अपर्याप्त जोड़ने से 38 हो गए। तोड़ने से नहीं, मल्टीप्लाई करने से। हाँ सॉरी, मल्टीप्लाई करने से। और वापस इन्हीं 19 में इनको निर्वृत्तीय पर्याप्त और पर्याप्त में इंटू करने से 57 हो जाते हैं। बढ़िया। एक बार 19 बताएंगे? 19 कौन से हैं कल जो अपन ने देखे थे? 19 जीव समास। बोलिए सुनीता आंटी। जीव, संसारिक जीव, फिर 2 प्रकार के जीव, त्रस और स्थावर, ऐसे बताना। 19 डायरेक्ट 19 कैसे? अच्छा डायरेक्ट। पहले 12 तो स्थावर के हो गए, 12 स्थावर के हो गए, और 2 प्रत्येक वनस्पति के हो गए, 3 विकल इंद्रिय के हो गए, और सकल इंद्रिय के संगी और पंचेंद्रिय, और संगी और असंगी। म्यूट हो गया, आवाज बंद। हाँ, स्थावर के 12, पृथ्वी जल अग्नि वायु तो 4, और नित्य निगोद इतर निगोद ये 6। ये सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं, तो 12 ये। फिर प्रत्येक वनस्पति में सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, तो 14 हो गए। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 17 असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इस तरह से 19 प्रकार के जीव हुए। अब ये 19 के 19 प्रकार के जीव पर्याप्त भी हैं, तो 19 पर्याप्त, और 19 के 19 प्रकार के जीव अपर्याप्त भी हैं, तो 19 ही अपर्याप्त। ऐसे करके 38 ये जीवों के भेद हुए। अब इनके ये जो 19 प्रकार अपन ने देखे, इन्हीं में अभी पर्याप्त एक भेद क्या था, उस पर्याप्त को 2 भागों में बांट दो, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त। तो पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त, 19 प्रकार के जीव इन 3 प्रकार के हो गए, तो 19 थी
57। इस तरह से 57 जीव समास हो गए। इसके बाद कितने होते हैं 57 जीव समास के बाद में आगे? बोलो पारुल, कितना है नंबर? 98। 98। 98 जीव समास बताओगी? पहले एक बार मोटा मोटा बता दो कि 98 में कितने कितने क्या है। ऐसे नहीं याद है। त्रियंच के भेद करे थे और समूचन भेद करा था, मनुष्य गति देव गति, इस हाँ, हिसाब से। तो त्रियंच के एक लॉट त्रियंच का, फिर मनुष्य का, नारकी और देव, ऐसे करके। समूचन 69 है, त्रियंच शायद 96। समूर्छन और त्रियंच में क्या अंतर है? गर्भज नहीं लिए हैं उसमें, गर्भज लेंगे तो वो 85 है शायद वो। टोटल 85 है हाँ। त्रियंचों के सारे। चलो कोई बात नहीं, रुको। कौन बता रहे हैं? बोले दीपिका जी। त्रियंच के 2 भेद दिए, गर्भज और समूचन। गर्भज में जलचर, थलचर और नभचर, ये 3 हुए। फिर ये सेमी और असेमी, और इस तरह 3 इंटू 2 छह हो गए कर्म भूमि के गर्भज। और फिर भोग भूमि में जलचर नहीं होते तो थलचर और नभचर, तो और संगी होते हैं, तो ये तो कुल 8 हो गए। और 8 ही निर्गतीय पर्याप्तक और पर्याप्तक, तो ये 16 हो। 16 भोग भूमि के। ये नहीं, भोग भूमि के नहीं, टोटल 16 गर्भज हो गए, है ना। अब सम्मूर्छन। सम्मूर्छन में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, निगोद और नित्य निगोद, ये सूक्ष्म भी और बादल भी, 2 6 दूनी 12। फिर वनस्पति, प्रतिष्ठित वनस्पति, अप्रतिष्ठित वनस्पति, तो ये हो गए। फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये 3 हो गए। फिर पंचेंद्रिय में फिर पंचेंद्रिय में थलचर, जलचर, नभचर, तीनों आएंगे, वो संगी असंगी, 3 दूनी 6 वो हो गए। और बस ये सब मिला के होगा 23। और फिर ये लब्धि अपर्याप्तक, अनुगति अपर्याप्तक और पर्याप्तक, इस तरह 69 ये हो गए। 69 और 16 मिलाकर 85 हो गए त्रियंच। समझ में आ गया? जो अपने यहाँ कार्तिकेय अपेक्षा में दिया ना, इसी तरह के। बिल्कुल बढ़िया। पहले एक इंद्रियों के लिए, फिर विकलेंद्रिय, फिर पंचेंद्रियों में किए, इन सबको जोड़ दिया, और फिर ये सब 3 प्रकार के हैं। 23 भेद आए, और 23 ही 3 प्रकार के हैं, तो हो गए 69 ये समूर्छन के। और गर्भज के अलग से जोड़े थे 16, तो 69 और 16 ये हो गए 85। अब मनुष्यों में गर्भज मनुष्य आर्यखंड के, मलेच्छ खंड के, भोग भूमि के, कुभोग भूमि के, और ये सब निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, तो इस तरह से 4 दूनी 8 हो गए और एक सम्मूचन, तो 9 ये मनुष्यों में हो गए। और फिर नारकी और देव, ये केवल निवृत्ति पर्याप्तक और पर्याप्तक, तो 2 दूनी 4, दो भेद के, 2 टाइप्स नारकियों के, 2 टाइप्स देव। म्यूट हो गए, म्यूट हो गया दीपिका जी। दीपिका जी म्यूट हो गया। तो 85, 9 और 4 ये मिलाकर कुल हो गए 90। 85 प्रकार के तिर्यंच, 9 प्रकार के मनुष्य, 2 प्रकार के देव, 2 प्रकार के नारकी, तो ये सब मिलके 98 प्रकार के जीव समास हो गए। ठीक है, बढ़िया। अब आगे, अब रेणु जी बताएंगे, बोलिए कितना है आगे नंबर? 406। हाँ बोलिए। 406 पे सबसे पहले हम स्थावर जीवों का भेद करेंगे। 72 प्रकार के स्थावर जीव होते हैं। तो पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इतर निगोद और नित्य निगोद। और पृथ्वी कायिक के 2 भेद होंगे, शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी। इस प्रकार 7 प्रकार के स्थावर का सूक्ष्म और बादर के भेद से ये 14 प्रकार के स्थावर होते हैं। फिर प्रत्येक वनस्पति में
प्रत्येक वनस्पति दो प्रकार की होती है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। वो सिर्फ बादर ही होती है, और दोनों सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों वनस्पति के 5-5 भेद है। तृण और बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंदमूल, इस प्रकार 10 प्रकार की प्रत्येक वनस्पति। तो कुल स्थावर जीवों की संख्या हो गई 24 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से, तो 72 प्रकार के एकेंद्रीय जीव हो गए। फिर विकलेंद्रीय जीव होंगे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तीनों ही 3 प्रकार के रहेंगे, तो ये 9 प्रकार के हो गए। फिर हम पंचेंद्रिय तिर्यंशों की बात करेंगे, तो पंचेंद्रिय कर्म भूमि के तिर्यंश 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर और नभचर। और तीनों ही प्रकार के जीव गर्भज भी होते हैं और सम्मूर्छन भी होते हैं, जो कर्म भूमि के होते हैं। तो पहले हम गर्भज जीवों की बात करते हैं। तो गर्भज जीव होते हैं वो मन सहित और मन रहित की अपेक्षा 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के जीव निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 12 प्रकार के होते हैं। फिर जो भोग भूमि के गर्भज जीव है, भोग भूमि के गर्भज जीव 2 प्रकार के होते हैं, थलचर और नभचर, और वो सिर्फ सेनी ही होते हैं, असेनी नहीं होते। और वो भोग भूमि के गर्भज जीव क्षेत्र के अपेक्षा 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और जघन्य भोग भूमि। तो इस तरह 6 प्रकार के भोग भूमि के तिर्यंश हुए, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 12 प्रकार के। इस प्रकार 12 प्रकार के कर्म भूमि के गर्भस्थ तिर्यंश और 12 प्रकार के भोग भूमि के गर्भस्थ तिर्यंश, तो कुल 24 प्रकार के गर्भस्थ तिर्यंश होते हैं। फिर कर्म भूमि के सम्मूर्छन तिर्यंश 3 प्रकार के होते हैं, और मन सहित और मन रहित के अपेक्षा ये भी 6 प्रकार के हुए। और ये 6 प्रकार के सम्मूर्छन तिर्यंश लब्धि अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 18 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार 42 प्रकार के पंचेंद्रिय तिर्यंश हुए, सम्मूर्छन और गर्भज को मिला करके। 18 प्रकार के सम्मूर्छन और 12 भोग भूमि के गर्भज और 12 कर्म भूमि के गर्भज, मतलब 24 वो जोड़े थे गर्भज में और 18 ये जोड़े। ठीक है, बढ़िया। फिर मनुष्य के हम भेद करेंगे। मनुष्य जन्म के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, गर्भज मनुष्य और सम्मूर्छन मनुष्य। और क्षेत्र के अपेक्षा गर्भज मनुष्य 6 प्रकार के होते हैं, उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, कुभोग भूमि, आर्यखंड और मलेच्छ खंड। तो ये 6 प्रकार के मनुष्य निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 12 प्रकार के होते हैं। वो जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं सिर्फ कर्म भूमि में होते हैं, और वो केवल लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, तो वो 1 प्रकार के सम्मूर्छन मनुष्य। इस प्रकार मनुष्य के भेद होते हैं 13। और फिर हम देवों की चर्चा करेंगे। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी 10 प्रकार के देव होते हैं, व्यंतरवासी 8 प्रकार के, ज्योतिषवासी 5 प्रकार के, और वैमानिक देव पटलों की अपेक्षा, जो विमान में वो देव 63 पटल होते हैं, तो उनकी अपेक्षा उनके भेद किए गए हैं। तो इस प्रकार सारे देव जो निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 172 प्रकार के देव होते हैं। फिर जो नारकी होते हैं उनके भी पटलों की अपेक्षा भेद किए गए हैं। 49 पटल होते हैं नरक में, तो 49 प्रकार के यहाँ नारकी के अपेक्षा निवृत्ति अपर्याप्तक और पर्याप्तक के भेद से 98 प्रकार के नारकी हुए। तो कुल जीवों की संख्या होगी 406, 123 प्रकार के तिर्यंश, 13 प्रकार के मनुष्य और 172 प्रकार के देव और 98 प्रकार के नारकी, टोटल 406। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। काफी लंबा बहुत था पर बहुत अच्छा समझ में आया ना सबको, बहुत अच्छे से समझाया हमने, बहुत बढ़िया। चलिए, इस तरह से ये जीव समास की चर्चा यहाँ आपने आई थी। अब कल क्या पढ़ के आएंगे आप लोग? पर्याप्ति और प्राण, पर्याप्ति, प्राण और ये जीवों का स्थान और संख्या, एक 160 गाथा तक पढ़ के आइए। आयु का रहने देंगे, वो संख्या तक, ठीक है ना। 160 गाथा यहाँ ये तो हो गया अपना। इसके आगे 15-20 गाथाएं हैं, वो विषय देख के आइएगा, उसमें से पूछेंगे कल। चलिए, अभी अपना प्रकरण चल रहा है यहीं लोकानुप्रेक्षा में ही। अब यहाँ पर प्रकरण
थोड़ा दार्शनिक प्रकरण चल रहा है। दार्शनिक मतलब दार्शनिक समझ में आता, फिलॉसफी, दर्शन, फिलोसफिकल जो है वो बात यहाँ चल रही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए सहायक होता है। सहायक होता है, द्रव्य परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं। तो उपकार करते हैं का मतलब है वो निमित्त होते हैं एक दूसरे के परिणमन में। एक द्रव्य के परिणमन में दूसरा द्रव्य निमित्त होता है, लेकिन वो निमित्त होता है, पर वास्तव में जो द्रव्यों में परिणमन की शक्ति है वो उनमें खुद में होती है। स्वयं में यदि शक्ति नहीं हो तो दूसरा निमित्त भी क्या करे। जिसके आंख में थोड़ी भी पावर मतलब रोशनी देखने की शक्ति बची होती है तो चश्मा, लेंस, कोई दवाई उसको सहायक हो सकती है। लेकिन आंख में बिल्कुल भी देखने की शक्ति ही नहीं है, एकदम ब्लाइंड हो गया है, तो कितने चश्मे लगाओ उसको, कितनी पावर का चश्मा लगाया जाए। फिर क्योंकि अंदर खुद की शक्ति नहीं है ना, खुद की शक्ति होती है तो ही दूसरे सहायक हो सकते हैं। एक समझ लो ऐसे कहानियों में मोरल आता है बचपन में, जो अपनी सहायता आप करता है तो भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। मतलब बच्चों की कहानियों में कि वो किसी की गाड़ी फंस जाती खड्डे में, एक किसान की, तो वो लोगों से कहता है मेरी निकाल दो मदद कर दो, कोई नहीं करता है। फिर खुद ही उठ के धक्का लगाने को होता है तो फिर 4 लोग और आके मिल जाते हैं। फिर तो जो जो खुद की मदद मतलब जिसमें खुद में शक्ति है तो दूसरा व्यक्ति थोड़ा सपोर्ट कर सकता है। खुद में ही शक्ति नहीं है तो दूसरा द्रव्य उसको कैसे सपोर्ट कराएगा। जीव में ज्ञान की शक्ति है तो बाहरी और साधन वो ज्ञान में निमित्त बन सकते हैं, लेकिन पुद्गल में जानने की शक्ति नहीं है। तो पुद्गल को कितने साधन दें, कितनी लाइट जलाएं कि ये किताब देखने लग जाए, कि मोबाइल देखने लग जाए, कि दीवारों को देखने लग जाए। कितनी लाइट जलाएं, लाइट को खुद को दिखने लग जाए, कितनी लाइट जल रही है। जिसमें अंतरंग में खुद में शक्ति होती है तो बाहरी पदार्थ उसको सहायक कहे जाते हैं और निमित्त होते हैं। निमित्त होते हैं का मतलब है कि काम वो खुद की शक्ति से ही कर रहा है, ये उसको थोड़ा समझ लो सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा कहो, लेकिन काम होता है वो उपादान की शक्ति से ही होता है। ये बात यहाँ पर कही थी कि परिणमने की शक्ति सब स्वभावभूत रूप से सब द्रव्यों में स्वयं की है। 217 गाथा कल अपन ने देखी थी। 218 गाथा है पेज नंबर 99, कार्तिक अनुप्रेक्षा। अब कहते हैं कि सब परस्पर उपकार है। अब कहते हैं कि सभी द्रव्यों के परस्पर उपकार है, सो सहकारी निमित्त मात्र कारण भाव से है। निमित्त मात्र कारण भाव से ही सहकारी मतलब वो साथ में होता है, सहकारी साथ में काम करता है, साथ में होता है, वो कराता नहीं है, साथ में काम करता है। निमित्त मात्र कारण भाव उनमें होता है। गाथा बुलवाते हैं, अब बोलिएगा दीपिका जी। सवाणम दवाणम सर्वाणं दव्वाणं जो उभयारोहवे अन्नोन्नम जो व्यारोहवे सोचिय कारण भावो सोचिय कारण भावो अवधिहु सहयारि भावेण अवधि सह यारी भाव सवाणम दवाणम जो उभयारोहवे अन्नोन्नम सोचिय कारण भावो अवधिहु सहयारि भावेण। सव्वाणं दव्वाणं जो व्यारोहवे यणोणं सोचिय कारण भावो अवधिहु सह यारी भावेन। सब्बाणम दब्बाणम सब द्रव्यों के, सब्बाणम यानी सब द्रव्याणम द्रव्यों के, जो उवयारो जो उवयारो उपकार है हवई यानी है,
अन्योन्यम, अन्योन्यम एक दूसरे में, परस्पर में, सब द्रव्यों के परस्पर में जो उपकार है। सो चीय, सो यानी वह, चीय भी उसके साथ में ही है। कारण भावो, कारण भावो यानी कारण भाव होता है, कारण भावो हवदि, वो कारण भाव होता है। सहयारी भावेण, सहकारी भाव से, यानी सब जीव द्रव्यों के जो परस्पर में उपकार होता है वह सहकारी भाव से ही कारण भाव होता है। मतलब वो सहकारी रूप है, सहचारी है, सहकारी है, पर सहकारी कारण मतलब कारण कह रहे हैं सहकारी, सहकारी कारण का क्या मतलब है? कारण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक कारण और दूसरा होता है सहकारी कारण। वास्तविक कारण को बोलते हैं उपादान कारण और सहकारी कारण को बोलते हैं निमित्त कारण। तो ये जो सब द्रव्यों के परस्पर में जो उपकार दिखाई दे रहा है ये सहकारी कारण भाव से होता है, वास्तविक कारण नहीं है। किसी द्रव्य के परिणमन का वास्तविक कारण कोई दूसरा द्रव्य नहीं होगा, वो द्रव्य स्वयं ही जो परिणमन कर रहा है वो अपने परिणमन का स्वयं कारण है। पर वो स्वयं कारण है तो वो तो परिणम ही नहीं कर रहा है, तो वो नहीं दिखता है, तो उस समय उसको परिणमन में जो कोई सामने अनुकूल है, उसके फेवरेबल है, ऐसे जो कारण दिखाई देते हैं उनको कारण रूप से कहा जाता है, उन पर भी कारण बने का आरोप आता है। तो सव्वाणम द्रव्याणम सभी द्रव्यों के परस्पर उपकार है, वह सहकारी भाव से कारण भाव होता है, यह प्रकट है। यानी द्रव्यों में जो भी कारण कार्य भाव दो द्रव्यों में यदि दिख रहा है, इसके कारण ये, इसके कारण ये। अच्छा, स्विच स्विच ऑन किया और पंखा चला, तो क्या है इनमें भाव? स्विच ऑन किया है, पंखा चला है, ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। पंखा वहां लगा है, स्विच यहाँ लगा है, रिमोट का बटन दबाया और चला, तो रिमोट तो यहाँ है और वो वहां लगा है। तो उसका कारण क्या है कि हम कहते हैं स्विच है कारण पंखे को चलने का, लेकिन वो दो अलग अलग हैं। ये जो स्विच है ना, ये स्विच सहकारी भाव से ही कारण होता है। इधर पंखे को चलने का समझ लो, उसमें इस तरह के परिणमन की टाइम आता है, टाइम कहो, होनहार कहो, योग्यता कहो कि उसको घूमने रूप है, और इधर से किसी को स्विच चलाने का भाव आता है, तो ये स्विच ऑन होता है। दोनों में इस तरह का निमित्त निमित्ती की परस्पर में इस तरह का रिलेशन है, इधर स्विच ऑन होता है, उधर वो पंखा चलता है। लेकिन स्विच ने पंखे को चलाया है क्या? स्विच ने पंखे को नहीं चलाया है, क्योंकि स्विच ऑन करते हैं हम और लाइट नहीं आ रही होती है, फिर क्या होता है? फिर पंखा नहीं चलता है। कभी लाइट आ रही है, स्विच ऑन है, लेकिन तब भी पंखा नहीं चलता है, ये अंदर से उसकी मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई है, तब नहीं चल रहा है। तो ये सहकारी, सहकारी कारण मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें होते हैं परस्पर में, द्रव्यों में जो भी कारण भाव दिखाई दे रहे हैं तो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से हैं। और ये बात अच्छे से समझ लो, गांठ बांध लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए, रट लेनी चाहिए कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का मतलब है कि वो द्रव्य अलग अलग हैं, उनमें कारण कार्य असली कारण बना नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है का मतलब है कि वो उनके भेद को बता रहा है, दो द्रव्यों के भेद को बता रहा है। जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो दो द्रव्यों में होता है, अलग अलग द्रव्यों में होता है, तो वो द्रव्यों के भेद को बताता है। बोलिए रेणु जी। मैं मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य होगा तो दो के सहयोग से होगा परस्पर, मतलब कर्ता और कर्म दोनों का साथ होने से कोई कार्य मतलब संपन्न होगा, इसका ये मतलब हुआ। कर्ता कौन है और कर्म कौन है? कर्ता करने वाला जो कार्य हो रहा है वो कर्म हो रहा है, मतलब ये दोनों क्रिया अलग, क्रिया 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 मतलब। तो ये अलग अलग कहाँ है? कर्ता अलग है और कर्म अलग है, तो भिन्न भिन्न कर दी ना आपने। हाँ तो भिन्न भिन्न आप ना, जैसे भिन्न चीजों से दो कार्य संपादित होता है, संपन्न तो होता है। कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को कर रहा है वही करता है। तो दो भिन्न भिन्न से संपादित होता है ऐसा नहीं कह रही मैं यहाँ तो ऐसे कह रहे हैं कि जो काम होता है तो परिणमन उस द्रव्य में स्वयं में हो रहा है, पर अन्य द्रव्य उस समय होते हैं।
ये परस्पर में उनके तो कारण उसका सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होगा। दो वस्तु के एक दूसरे के सहयोग के बिना कोई कार्य नहीं होगा। ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पंखा चलाया, आप उधर जोर दे रही हो, बात वो ठीक है, लेकिन हमारा बल किधर है, हमारा वजन किधर है। दो वस्तुओं के सहयोग के बिना कार्य नहीं होगा, ऐसा नहीं। दूसरे वस्तु सहयोगी होती है, लेकिन कार्य इसकी खुद की योग्यता से हो रहा है। आप इस पे जोर दे रहे हो, दूसरे वाले पे, इसके सहयोग से कार्य होता है, इसके सहयोग से कार्य होता है, लेकिन एक्चुअल में कार्य हो रहा है जो जो परिणमित हो रहा है ना उस रूप से, उसकी एबिलिटी से कार्य हो रहा है, तो ये लेकिन वो उसमें सहायक बनता है। इसमें एबिलिटी नहीं होगी तो ये सहायक भी नहीं बनेगा, फिर इस पे वो तो उपचार ठीक, भी नहीं आएगा। उपादान शक्ति रहेगी, लेकिन उपादान को भी सहयोग की जरूरत है। उसमें भी बिना सहयोग के उपादान कार्य नहीं कर पाएगा। देखो जरूरत है वो बात, मतलब बात तो है, कार्य पांच समवाय पूर्वक होता है, लेकिन बात ये है कि हमारा वजन किस पे जा रहा है। अगर निमित्त पे वजन जा रहा है तो निमित्ताधीन दृष्टि है, फिर निमित्तों को देखते रहेंगे हम कि उसके सहयोग बिना नहीं हो सकता, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, और निमित्त पे से दृष्टि हटाओ और अपना बाकी के चार समवाय हैं वो उपादान रूप है। स्वभाव, पुरुषार्थ, होनहार और काल लब्धि, ये चार उपादान रूप हैं। एक एक समवाय है निमित्त, तो ये चार तो अपने पास है ना, तो ये चार से काम हो रहा है। तो जब ये चारों एक हो जाते हैं तो पांचवा तो अपने आप होता है, मतलब ये होता है, इसका निषेध नहीं है। लेकिन अगर हम ये इस पे वजन देंगे कि ये भी तो होगा, इसके बिना तो नहीं होगा, तो हमारी नजर इस पे है, हमारी दृष्टि स्वभाव पर नहीं है, हमारी दृष्टि निमित्त पर है, वो निमित्ताधीन दृष्टि है। और पर पदार्थ को फिर, वो निमित्त तो पर द्रव्य है, तो पर द्रव्य हमारे हिसाब से चले, ये हमारे हाथ में कहाँ है, तो फिर हम दुखी होंगे निमित्ताधीन दृष्टि से। इसलिए स्वभाव पर जो अपना उपादान, ये चार चीजें अपने पास में है, तो इस पर दृष्टि रखेंगे तो ये तो अपने आप आएगा। इस पर दृष्टि रखेंगे, ये अपने हाथ की चीज है, तो दुखी नहीं होंगे। और इस पर दृष्टि रखेंगे तो ये अपना है नहीं, अपने हाथ में है नहीं, तो फिर तकलीफ होती है। इसलिए निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाने की बात की है। काम होता है, निमित्त भी है, लेकिन हमारा बल, हमारा वजन उस पे जा रहा है कि वो भी तो है, वो भी तो है, उसके बिना नहीं होगा, तो फिर हम उसी को देखते रहेंगे, इधर देखेंगे ही नहीं। कोई बच्चा क्लास में एग्जाम में टॉप कर रहा है, तो वो टॉप कर रहा है तो कोई ना कोई उसको, कोई ना कोई पढ़ाने वाला किसी भी साधन से पढ़े, वो अपने आप कहते हैं पढ़ा, लेकिन वो अब आजकल बहुत सारे साधन हो गए, यूट्यूब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी करके, लेकिन उपादान की योग्यता उसमें खुद में एबिलिटी नहीं हो, तो कोई, यूट्यूब में तो खूब है वीडियोस पढ़ने पढ़ाने की भी, स्कूल में टीचर खूब है और सबको एक साथ पढ़ाते हैं, सारे बच्चे नहीं करते हैं टॉप। तो इसमें टॉप करने की एबिलिटी है तो कोई ना कोई उसको पढ़ाने पढ़ाने का साधन, एकलव्य था, उसमें एबिलिटी थी धनुर्विद्या सीखने की, मूर्ति उसके लिए निमित्त बन गई, कौन सिखाने आया था उसको कि साहब गुरु नहीं मिला, गुरु नहीं मिला। कोई दुनिया में तो ऐसा रोना रोता रहे कि जब गुरु मिलेगा तब काम होगा ना, उसने मूर्ति को ही गुरु बना लिया और सीख लिया। तो वो निमित्त तो कुछ भी होगा, अंदर से खुद की उपादान की योग्यता होती है, तो निमित्त तो कुछ भी होता है बाहर, निमित्त नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन वो मूर्ति निमित्त हो गई, वो उसके लिए प्रेरणा, ये काम होगा। मतलब उपादान में योग्यता अगर है तो निमित्त अवश्य होगा। कभी ऐसा कोई भी उदाहरण है कि बिना निमित्त के काम हो गया? हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं हो ही सकता नहीं है। सकता। कार्य पांच समवाय पूर्वक ही होता है, और उपादान में योग्यता है, तो वो जब, जहाँ अपन ने मोक्षा प्रकाशक का एक कोटेशन अभी थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, मोक्षा प्रकाशक में तो पढ़ा ही था कि जब कार्य होना होता है तो पांचों समवाय होते हैं उस कार्य के, और अगर कार्य नहीं होना होता है तो अपन कहते हैं कि चार तो मिल गए, एक ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होता, वहां पांचों ही नहीं होते। जहाँ कार्य नहीं हो रहा है तो वहां उस कार्य के नहीं होने के पांचों ही समवाय नहीं है, और जहाँ कार्य हो रहा है वहां उस कार्य के होने के पांचों समवाय हैं। ऐसा कभी कोई कार्य दुनिया में नहीं होगा कि कार्य हुआ तो उसका होनहार नहीं थी, या निमित्त नहीं था, या काल लब्धि नहीं थी,
ये खाली हमारे मन की कल्पनाएं हैं। जो भी कोई हम कहते हैं ना, ये तो टाइम से पहले हो गया, बिफोर टाइम हो गया, लेट हो गया, मतलब काल अवधि नहीं थी, मतलब ये हुआ। ऐसा नहीं होता। जो भी कार्य होता है वो समय पर ही होता है। जो भी कार्य होता है, जो होने वाला होता है वही होता है, कि होना। जो भी कार्य होता है वो उसके स्वभाव के अनुरूप ही होता है। और जो भी कार्य होता है उसकी ताकत, उस वस्तु की, वो उसके अनुरूप ही होती है, उसका पुरुषार्थ। और जो भी कार्य होता है उसमें कोई ना कोई परद्रव्य, वो सहायक वर्ड हम बोल रहे हैं। सहायक का मतलब वो हाथ लगा, मतलब ऐसे आके सहायता करे, ऐसा नहीं। कोई ना कोई सामने परद्रव्य। और चार तो परमानेंट है ही ना। कोई और दूसरा निमित्त दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, धर्म धर्म आकाश काल, ये चार तो परमानेंट निमित्त हैं। कर्म का उदय, ये तो परमानेंट निमित्त है। अंतरंग निमित्त तो है ही है। बाहर में आने जाने रूप, रुकने चलने रूप हो रही है, तो धर्म धर्म आदि द्रव्य है। और यहाँ जीव में कोई परिणाम हो रहे हैं तो उसमें कर्म का उदय वो प्रति समय है ही। तो अंतरंग निमित्त तो है ही, और बाहिरंग भी होता ही है। बाहर में कुछ ना कुछ उसके हिसाब से निमित्त होता ही है। तो मतलब जीव में कार्य हो रहा है और पुद्गल में, ये दोनों में ही कार्य दिखता है हमें, और दोनों में ही उपादानगत योग्यता होती है, तो निमित्त सामने अपने आप दिख जाता है। देखो, जीव में एक क्षेत्र से दूसरी जगह, इस कमरे से उस कमरे में जाने की जीव की योग्यता है, और इस कमरे से उस कमरे में जाने की ये शरीर के परमाणुओं की भी योग्यता है। तो इस कमरे से उस कमरे में गए, दोनों गए, तो ये जो जीव गया उसमें ये शरीर निमित्त हुआ। इस शरीर के साथ में शरीर की भी स्थिति थी ना, चलने फिरने की। तो जीव के इस कमरे से उस कमरे में जाने में उपादान की तो खुद की क्रियावती शक्ति, और निमित्त में ये शरीर का अनुकूल परिणमन। और शरीर उधर गया तो शरीर की खुद की उपादान की, कि शरीर में कोई पैरालिसिस नहीं हो रहा था या कोई इस तरह की समस्या नहीं थी वो जाने की, तो उपादान की खुद की योग्यता, और उसमें ये जीव के भाव कि भाई चले, वो उसमें निमित्त। दोनों के इस तरह से परस्पर में निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं। जीव के क्रियाओं में, जीव के परिणमन में पुद्गल निमित्त हो जाता है, पुद्गल के परिणमन में, शरीर के परिणमन में जीव निमित्त हो जाता है। लेकिन परिणमन दोनों का अपना अपना सेपरेट है, स्वतंत्र है। दोनों का परिणमन न्यारा न्यारा है। वो एक दूसरे के परिणमन में निमित्त हो सकते हैं, एक दूसरे का परिणमन कराते नहीं है। क्योंकि जीव का परिणमन, कल अपन ने पढ़ा था, नियनीय परिणामाणम नियणीय दव्वम भी कारणम होगी। जीव है वो ज्ञान रूप ही परिणमन करता है निरंतर, और जो शरीर है वो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप ही परिणमन करता है। इसलिए एक दूसरे के परिणमन को कोई कराता नहीं है, परिणमन स्वयं करते हैं। स्वयं परिणमन करते हैं तो एक दूसरे को उसमें निमित्त कहा जाता है। ऐसा होता है कभी दो जने मिलके पढ़ रहे हैं, अपन मिलके पढ़ रहे हैं, इतने सारे लोग मिलके, तो क्या कहेंगे, आपके निमित्त से हम पढ़ रहे हैं, तो मेरे निमित्त से आप पढ़ रहे हो, आपके निमित्त से मैं, तो पर पढ़ तो अपना अपना रहे हैं ना। एक दूसरे भाई हम साथ बैठ के पढ़ रहे हैं इसलिए वो निमित्त नैतिक भाव कह देते हैं, पर सब पढ़ते अपना अपना ही है। ऐसे ही सब द्रव्य अपना अपना परिणमन करते हैं। बाकी उनके जो जो भी उनके उपकार कहा जा रहा है, मतलब सहयोग कहा जा रहा है, वो केवल निमित्त भाव से ही समझना चाहिए। अगर उपादान में योग्यता है तो निमित्त हो या ना हो, उपादान में योग्यता है तो निमित्त अपने आप आ जाएगा। और हाँ, अगर निमित्त है और उपादान की योग्यता नहीं है तो निमित्त फिर कुछ काम नहीं है। अरे निमित्त कहते ही उसको है जब कार्य हो जाता है तो जो उसमें अनुकूल होता है, उस अनुकूल होने का आरोप जिस पे आता है, उस निमित्त नाम की कोई वस्तु नहीं रखी है दुनिया में कि इसका नाम निमित्त है, कि इसका नाम निमित्त है। ऐसा कोई बताओ, कोई भी द्रव्य का नाम निमित्त है क्या? निमित्त मौजूद होता है लेकिन उपादान में योग्यता नहीं होती तो भी कार्य नहीं होता ना। अरे तो वो निमित्त मौजूद इसलिए कह रहे हैं, वो निमित्त कहलाता ही तब है जब काम हो जाता है ना, तो उसको निमित्त कहते हैं। निमित्त, निमित्त पर आरोप, इस पर निमित्त पने का आरोप आता है जब वो काम हो गया, तो जिसकी एविडेंस में, मतलब जिसकी प्रेजेंस में वो काम हुआ, उस वस्तु को कह देंगे ये निमित्त।
किसी के समझ लो कोर्ट मैरिज होनी है, कोर्ट मैरिज हो रही है, तो वो लड़का लड़की आ गए, दोनों तैयार हैं, शादी हुई, अब वहां जो भी होते हैं ना, अब दो वो चाहिए हमको साइन करने वाले, भाई साइन कर दो दो, क्या बोलते हैं वहां पे, जो भी है साक्षी रूप से, तो कोई वो साथ लाए होते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मिलता है ना उसको पकड़ के साइन करा दे, कोई भी हो। ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं मिल रहा तो उनकी शादी रुक जाएगी, जो भी होगा उसको भाई ये है साक्षी में, वो साक्षी चाहिए होती है, ऐसा है निमित्त। अब वो उन्होंने क्या किया, वो जो दो लोगों ने साइन किए उन्होंने क्या किया, इसको पटाया कि उसको पटाया, लड़के को पटाया लड़की को पटाया, किसको किया, कुछ नहीं किया, बस इनकी शादी हो रही थी तो हम वहां खड़े थे तो बस हमने साइन कर दिया, और क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मिठाई खाने को मिल जाएगी, और क्या होगा, इतना ही। जो भी जब काम होता है तो वहां जब भी जो भी कोई होता है उसको निमित्त बनने का आरोप इस पे डाल देते हैं, इसने कर दिया, बस। ऐसा नहीं होता कि निमित्त है और काम नहीं हो रहा, निमित्त कहते ही तब है जब काम हो रहा है, तब उस पर उसको उस काम में निमित्त कहा जाता है। कल तो उदाहरण दिए थे कि वो भगवान की प्रतिमा का निमित्त है, सम्यक दर्शन का निमित्त है कि चोरी का निमित्त है, कि वो जो जो काम होता है ना, इसको सम्यक दर्शन हो जाता है तो वो भगवान निमित्त कहे जाते हैं, और उसको चोरी का भाव आ रहा है किसी को चोर को, तो वो प्रतिमा उसमें चोरी में निमित्त बन गई है उसके अंदर। जब काम होता है तो सामने जो भी वस्तु है उसको उस हिसाब से निमित्त कह दिया जाता है। निमित्त नाम की पर्टिकुलर कोई वस्तु नहीं है दुनिया में। जीव निमित्त होता है कि पुद्गल निमित्त होता है, जीव के परिणमन में पुद्गल निमित्त है, पुद्गल के परिणमन में जीव, ये निमित्त उपादान तो भाव है, वो कोई वस्तु नहीं है ऐसा कि ये पर्टिकुलर वस्तु। मम्मी सॉरी, मैं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे उपादान भी है और निमित्त भी है फिर भी कार्य नहीं हुआ? अरे अभी तो कहा। वो तो मैं आपके बात समझ गई। जैसे कोई बच्चा है, एक बार मेरी बात, जैसे बच्चा है पढ़ने में, मतलब समझ लीजिए अच्छा है, साथ में टीचर भी है उसको पढ़ा रहा है, सब हो रहा है, फिर भी वो अच्छे नंबर से पास नहीं है, उसमें उपादान है, अच्छे मतलब इंटेलिजेंट बच्चा है, ऐसा भी होता है? इस तरह का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है? नहीं नहीं, तो अभी उसका उपादान ऐसा ही कि उसके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, उपादान है ऐसा कैसे बोल रहे हैं? मतलब इंटेलिजेंट होना, इंटेलिजेंट होना उपादान, मतलब इसका मतलब ये है कि टॉप ही आएगी हर बार, जरूरी थोड़ी ना है, उसका उपादान उतना ही है। मतलब निमित्त का मतलब ये हुआ कि कार्य पूर्ण होएगा उसके बाद ही निमित्त कहलाया जाएगा, ये मीनिंग हाँ हुआ? हाँ कार्य पूर्ण होने के पहले निमित्त नहीं कहलाया जाएगा? हाँ। अब वो तो कुछ कामों के तो क्या है कि अपने को जैसे घड़ा बनना है तो कुम्हारी बनाता है वो चाक से, और कभी उसका कभी है अपने बोलते ना मैं, फिक्स जैसे निमित्त अपने को दिखते हैं। बोलिए। कभी अपने को दिखता है ना कि सब कुछ मेरे को सामने है, सब सुविधाएं हैं और ना सब कुछ हो सकता था फिर भी नहीं हुआ, ऐसे घर गृहस्थी में व्यवहार में इस तरह बहुत होता है ना? हाँ तो नहीं हुआ ना, तो वो बाहरी सारी सुविधा है, लेकिन इधर जिसको खुद को उस सुख को भोगने की, उन सुविधाओं को भोगने की खुद के उपादान में योग्यता नहीं है, तो वो नहीं कर पाता है, नहीं भोग पाएगा, तो मतलब ये है उपादान में ही कहीं अ, कमी है। उसको काल लब्धि कह दो, कहीं होनहार कह दो, भले ही कभी जो भी प्रसंग हो उस हिसाब से, पर उपादान में ही उस तरह हाँ, की। वो वही मैं कहने जा रहा था कि बाकी 3 समवाय है वो भी तो काम करेंगे ना, खाली हाँ योग्यता और निमित्त ही थोड़ी है, मतलब हाँ काम होने में तो 5 समवाय होंगे तभी काम होगा। हाँ, तो वो कभी काल लब्धि पे जाएगा कि अभी इसका टाइम नहीं आया, कभी होनहार पे जाएगा, वो जाएगा किसी पे, मतलब आरोप किसी एक पे आएगा, काम होने में या नहीं होने में। लेकिन जब काम हो रहा है तो पांचों ही है, और काम नहीं हो रहा है तो पांचों ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे अकेली काल लब्धि नहीं है, काल लब्धि हाईलाइट हो रही है अभी हमको, और ऐसे लग रहा है कि और सारे हैं, लेकिन अगर और सारे होते तो फिर काल लब्धि भी होती ही होती। तो काल लब्धि मुख्य दिख रही है, काल लब्धि नहीं है और भी नहीं है एक्चुअल में तो, क्योंकि जब होते हैं तो पांचों होते हैं, नहीं होते हैं तो एक भी नहीं होता है, व्यवस्था तो ऐसी है। लेकिन हम हमारे को हम जैसा समझ लो सोचते हैं ना, हम जैसा अपने माइंड को रखते हैं उसके हिसाब से काम होता है, तो हम कहते हैं हाँ ऐसा है, और हमने जैसा एक्सपेक्ट कर रखा है और वैसा नहीं हो रहा है
तो हम कहते हैं भी निमित्त नहीं मिल रहा है कि काल लब्धि नहीं मिल रही है, ऐसा। चलिए, अब द्रव्यों के स्वभावभूत अनेक शक्तियां हैं, उनका निषेध कौन कर सकता है, ऐसा कहते हैं। द्रव्यों के स्वभावभूत अनेक शक्तियां, द्रव्य खुद स्वभाव रूप से द्रव्य में अनेक शक्तियां हैं। ये जो परिणमन की ये सब शक्ति द्रव्य की स्वयं की है। और भी कौन कौन सी शक्तियां हैं वो थोड़ा यहाँ बता रहे हैं कि जो बात क्या चल रही है, प्रकरण वही चल रहा है परिणमन वाला। तो द्रव्य स्वयं अपनी शक्तियों के कारण परिणमन करता है। यहाँ मतलब ये जो उपकार की बात आई थी ना, उसको यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि वो दूसरा द्रव्य कोई इसको पकड़ के कराता है, ऐसा नहीं है। सहकारी भाव से मतलब जब ये द्रव्य स्वयं परिणमित होता है तो दूसरा द्रव्य उसमें उस पर आरोप आता है, उस पर नाम आता है कि इसने कराया, होता उसका स्वयं का ये। देखिए गाथा बोलते हैं, आशा आंटी आप बोलिएगा कुछ। कालाइलधिजुत्ता कालाइलधिजुत्ता नाना सत्तिः संजुदा अर्था नानासक्तिः संयुदा अर्था परिणममाणा हि स्वयं परिणमाना हि स्वयं न सक्कदे को विवारेदुम् न सक्कदे को विवारेदुम् कालाइलधिजुत्ता नाना सत्तिः संजुदा अर्था परिणममाणा हि स्वयं न सक्कदे को विवारेदुम् कालाइलधिजुत्ता नानासक्तिः संयुदा अर्था परिणमाना हि स्वयं न सक्कदे को विवारेदुम् कालाई लब्धि जुत्ता, काल आदि लब्धि से युक्त यानी सहित। कालाई काल आदि लब्धि, लब्धि से जुत्ता युक्त, कालादि लब्धि से सहित। नाना सत्ती ही संजुदा, अनेक प्रकार, नाना यानी अनेक प्रकार की, सत्ती ही शक्तियों से, संजुदा संयुक्त हैं, सहित हैं। अत्था, अत्था यानी पदार्थ, अत्था अर्थ यानी अर्थ यानी पदार्थ। जो पदार्थ हैं, जो द्रव्य है, वो कालादि लब्धि से युक्त हैं और अनेक प्रकार की शक्तियों से सहित हैं। परिणममाणा ही स्वयं, स्वयं यानी स्वयं, परिणममाणा स्वयं, परिणममान यानी परिणमन करने की उनमें स्वयं में, जो वो स्वयं परिणमनशील है, परिणममान यानी स्वयं परिणमनशील है। न सक्कदे को विवारेदुम, न यानी नहीं, सक्कदे यानी समर्थ है, को यानी कोई भी, वारेदुम यानी उसको रोकने में, उसका निवारण करने में, वारेदुम मतलब इसको बदलने में, उसका निवारण करने में, इसको बदलने में कोई भी समर्थ नहीं है। यानी वो जो पदार्थ हैं वो खुद अनेक प्रकार की शक्तियों से सहित हैं, काल आदि लब्धियों से सहित हैं और स्वयं परिणमशील हैं, स्वयं परिणमन करते हैं। तो वो ये जो स्वयं परिणमन कर रहे हैं, इसको कोई भी बदलने में समर्थ नहीं है, कोई भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। देखिए पद्यानुवाद में शब्द दिया है, रोक सकता कौन है। कालादि लब्धि युक्त नाना शक्ति से संयुक्त है, सब द्रव्य परिणमते स्वयं को रोक सकता कौन है। द्रव्य में स्वयं में परिणमन की शक्ति है और उसकी इस शक्ति को बदलने में, रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है कि कोई निमित्त आके इसका परिणमन रोक देगा, कि परिणमन नहीं हुआ, निमित्त नहीं आया तो परिणमन नहीं होगा, कि कुछ नहीं। वो स्वयं अनेक प्रकार की शक्तियों से सहित है, परिणमन शक्ति से सहित है और कालादि यानी द्रव्य में, कालादि लब्धि, द्रव्य स्वयं अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सहित है। कालादि लब्धि शब्द दिया है ना, तो कालादि लब्धि में वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो सब, तो काल भी द्रव्य का स्वयं का है। देखो काल द्रव्य की जब चर्चा अपनी इसमें आई थी ना अभी, आकाश की भी आई थी, क्या अवगाहन देने में आकाश द्रव्य निमित्त है, लेकिन साथ में क्या कहा कि सब द्रव्यों में भी अवगाहन की शक्ति है, सब एक दूसरे को
स्थान प्रदान करते हैं। ऐसे ही जो काल द्रव्य है वो परिणमन में निमित्त है। तो एक तो पृथक काल द्रव्य जो द्रव्य है, और एक हर द्रव्य का अपना काल, स्वकाल। प्रत्येक द्रव्य स्व चतुष्टय से सहित है। यहाँ क्या है, अभी चर्चा चल रही है द्रव्यानुयोग की, यह द्रव्यानुयोग और दार्शनिक है, कहा ही मैंने थोड़ा सा, और दोपहर का अपना टाइम है। तो क्या है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छे जागृत रहते हैं, फिर कुछ लोग जरा प्रमादशील हो जाते हैं, ऐसी बात चलती ना। इसीलिए करणानुयोग सरल है। सरल मतलब वो बुद्धि का विषय है, कुछ गणित आएगी, कुछ रचनाएं आएगी, तो हाँ उसमें। लेकिन ये द्रव्यानुयोग है ना, बातें आप देखो, वर्णन कुछ नहीं, 3-3 लाइनों की गाथाओं में ना कोई वर्णन नहीं है, लेकिन भाव गहरे होते हैं इसमें, भाव गंभीर होते हैं। इनका मर्मन निकालना पड़ता है। उसमें पीछे जो आई थी संख्याएं, आयु है, उसमें क्या है तो है, उसको याद कर लो। इसमें इसके भाव को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। इसलिए द्रव्यानुयोग होता है बादाम का हलवा, और कर्णानुयोग है चने चबाना। वो चबाने में थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन पचाना सरल है, उसमें डाइजेशन में दिक्कत नहीं है। और ये खाने में तो सरल दिख रही, 3-3 लाइन के अर्थ है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना, ये बातों को स्वीकार करना, मानना, वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। देखिए अन्वयार्थ, सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित, यानी अनेक प्रकार की शक्ति सहित है। नीचे फुटनोट में दिया काल आदि लब्धि सहित, तो काल आदि लब्धि में काल लब्धि का अर्थ स्वकाल की प्राप्ति होता है, ये आचार्य श्री ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। यानी द्रव्य का स्व द्रव्य है, स्व क्षेत्र है, स्वकाल है, स्वभाव है। ये द्रव्य का चौका है। प्रत्येक द्रव्य अपने चौके में, ये द्रव्य की मर्यादा है। चौका मतलब वो उसकी मर्यादा है, वो अपने द्रव्य, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने भावों में रहता है। तो जैसे क्षेत्र भी द्रव्य का स्वयं का है। मैं कहाँ रहता हूँ, जीव कहाँ रहता है, क्षणों द्रव्य कहाँ रहते हैं, क्षणों द्रव्य कहाँ रहते हैं, जाग जाइए अब सब, कहाँ रहते हैं, बोलिए चित्रा आंटी। लोक में। लोक में। क्षणों द्रव्य लोक में रहते हैं। ये लोक में रहते हैं। लोक में रहते हैं कि अपने में रहते हैं? क्षणों द्रव्य लोक में रहते हैं, ये व्यवहार का कथन है। और प्रत्येक द्रव्य अपने स्व क्षेत्र में रहता है। स्व क्षेत्र उसका क्षेत्र है, ये निश्चय का कथन है। उसका खुद का क्षेत्र है कि नहीं है, उसके खुद के प्रदेश है कि नहीं है। लोक के प्रदेश उसके प्रदेश थोड़ी ना है। आकाश के प्रदेश अलग और उस द्रव्य के प्रदेश अलग। तो जैसे प्रत्येक द्रव्य स्व क्षेत्र में रहता है, वैसे ही प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना सेपरेट काल भी होता है। ऐसा नहीं है कि बाहर वाला काल ही काल है, अपने पास भी एक काल है, अपने पास भी क्षेत्र है। तो प्रत्येक द्रव्य अपनी काल आदि लब्धि से सहित होता है। तो उसके जो जैसा जैसा उसके परिणमन का काल आता है, उसका स्वकाल वो अपने स्वकाल के हिसाब से परिणमन करता है। ठीक है ना, बाहरी काल की आवश्यकता नहीं, बाहरी काल निमित्त है। देखो, तो जब वो उसकी काल लब्धि आती है ना, स्वकाल उसका आया, किसी जिस भी रूप परिणमन करने का, जीव को अभी संसारी है, सिद्ध रूप परिणमन होने का उसका स्वकाल आया, तो वो जिस टाइम पर महावीर भगवान नाम के जीव को सिद्ध रूप परिणमन करने का काल आया, कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, तो वो उनका स्वकाल खुद का था। तो उनका काल खुद का था, तो वो अमावस्या को काल की इस दिन निर्वाण गए, इस दिन सिद्ध हुए, उस पर आरोप आया है, वो निमित्त हुआ है। वो अमावस्या को गए तो अमावस्या को कह दिया, वो पड़वा को जाते तो पड़वा को कह देते, वो चतुर्दशी को जाते तो चतुर्दशी को कह देते। वो तो वो काल का परिणमन भी चल रहा है अपने हिसाब से। इधर इस अपनी उपादान रूप जो काल लब्धि जब आती है, तो बाहर वाला काल उसमें निमित्त हो जाता है। लाना नहीं पड़ता है अलग से, कहीं से कुछ उठा के लाना पड़े, ऐसा नहीं।
तो सब द्रव्य सभी पदार्थ काल आदि लब्धि सहित अनेक प्रकार की शक्ति सहित हैं, स्वयं परिणमन करते हैं। कितनी कितनी शक्तियां 47 गिनाई, और पूरे परिणमन किस प्रकार से हो रहा है उसके लिए अलग से सारी शक्तियां, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, और उसके बाद कारक वाली शक्तियां दी सारी, किसके लिए हो रहा है सारा काम। ये तो इतनी सी तो गिनाई है, ऐसी अनंत शक्तियां। ये तो सैंपल दिए हैं कि कुछ समझ लो इनसे। अनेक प्रकार की शक्तियों से सहित है, स्वयं परिणमन करते हैं, उनको परिणमन करते हुए कोई निवारण करने में समर्थ नहीं है। अभी ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ही है ना, इसमें भी धर्मानुप्रेक्षा में आगे 320, 21, 22 ये गाथा आएंगी। 321, 22 देखिए, पेज नंबर 145 निकाल लीजिए। अभी तो अपने बहुत दिनों बाद आएंगी, प्रसिद्ध गाथाएं हैं। जम जस जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि णादं जेणेण नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा। पेज नंबर 145 है इसी ग्रंथ में। तम तस् तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वा तहरणिंदो वा। जिस जीव का जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जन्म मरण सुख दुख जो भी सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा नियम से होता है। यहाँ तो वो प्रकरण दूसरा है, मैं तो आपको ये कोसक्कदिवारेदुम् ये दिखा रही हूँ वहां पे, यहाँ से वहां मिलाने के लिए। उस जीव का उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वैसा नियम से होता है, उसको बदलने में इंद्र, जिनेन्द्र, तीर्थंकर कोई भी, को सक्कदी वारेदुम, वो शब्द यहाँ दिए ना सक्कदे को भी वारेदुम, वही शब्द वहां दिए, इसलिए वो दिखा रही हूँ। गाथा का अर्थ तो अपन वहां प्रकरण के हिसाब से करेंगे ही, वो क्रमबद्धता के लिए दी गई है। लेकिन बदलने में कोई समर्थ नहीं है। और नाम किसके दिए हैं? रागियों में जो सर्वोच्च है इंद्र, और वीतरागियों में जो सर्वोच्च है जिनेन्द्र। तीर्थंकर परमात्मा भी किसी भी द्रव्य के परिणमन को बदलने में एबल, समर्थ नहीं है। वो जो द्रव्य का परिणमन हो रहा है वो द्रव्य स्वयं ही है, अपना ब्रह्मा विधाता, वो अपने परिणमन का कर्ता धर्ता वही है। और दूसरा कोई किसी के परिणमन को बदल दे। अब एक अणु के परिणमन को बदलने की ताकत ऐसे अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन एक परमाणु के परिणमन को बदल दे ऐसी ताकत किसी द्रव्य में नहीं है, तीर्थंकर में भी नहीं है। अनंत वीर्य के धनी, अनंत वीर्य किसे कहते हैं? अनंत वीर्य के धनी तीर्थंकर अनंत परमात्मा, और एक परमाणु के परिणमन को बदल नहीं सकते। ये द्रव्य का परिणमन स्वयं उसके अधीन है, कोई बदलने में उसमें समर्थ नहीं है। और फिर भी हम क्या करते हैं? तीर्थंकर ऐसी बुद्धि नहीं करते, अनंत वीर्य के धनी है, फिर भी उनको ऐसी बुद्धि नहीं चलती कि मैं बदल दूं किसी का परिणमन। और यहाँ अपने को क्या आता है? मैं इसको बदल दूंगा, मैं उसको बदल दूंगा, इसको सुधार दूंगा, उसको सुधार दूंगा, सारी दुनिया को मैं ही सुधार दूंगा, सारी दुनिया का बोझ अपने सिर पे लेके घूमते हैं। इससे इससे कितना निर्भरता आती है, तो भाव आते हैं, दूसरों का हित चाहने के, अच्छा करने के भाव आते हैं। दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिको, कुछ विकल्प यदि आवे तो भी संबोधन समतामय हो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव न हो, नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद न हो। पहले अपने पर दया करो, दूसरों को समझाने के चक्कर में, दूसरों के बदलने के चक्कर में यहाँ आग लग रही है तो खुद पहले ही जल गए। दया करो पहले अपने पर, अपनी आराधना बिगड़नी नहीं चाहिए। और फिर विकल्प आए तो समता में संबोधन, शांति से कुछ समझा दो। यदि माने तो उसकी योग्यता है, हमारा कोई नहीं, अहंकार का भाव ना हो। और नहीं माने भवितव्य विचारो, मैं तो मनवा के रहूंगा, मैं बदल के रहूंगा, इसको ताकत ही नहीं है। मानेगा अपने आप से, नहीं मानेगा तो किसी से नहीं। सबके परिणमन की शक्ति अपनी अपनी है। अभी समय अपना हो गया है, और कर लेंगे थोड़ी चर्चा इस पे मन होगा तो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहीं करते हैं। ये सब विचार की चीजें हैं, मतलब अपने आर्ट ऑफ लिविंग है ये।
आर्ट ऑफ लिविंग चल रही है, किस तरह से हम अपने जीवन को जिए, तभी जो सच्चा जीवन है ना वो तभी प्राप्त होगा। ये वस्तु स्वरूप, वस्तु व्यवस्था का परिणमन का क्रम, परिणमन की व्यवस्था समझ में आ जाए तो जो हमारा असली वास्तविक जीवन है, अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, तब वो जीवन में सहजता प्रकट होती है। जिनवाणी स्तुति। किसने नहीं बोली अभी तक? बोलना चाहते हैं कोई? बोल लीजिए। बातों में आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ होवे। अरे अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेममय हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। निर्ग्रह के शासन जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते।